नमस्कार। मैं प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपको निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के प्रवर्तक कबीरदास की सप्रसंग व्याख्याएं पढ़ा रही हूं और आज हम भक्ति काव्य के इस कबीरदास के अध्याय के अंतिम पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 49, पद संख्या 10 और 11 की आज सप्रसंग व्याख्या हम करेंगे। हिंदू कहे मोए राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न काऊ जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना, केतिक कही कहा नहीं माने, सहज ही सहज समाना। यहाँ कबीरदास हिंदू और मुसलमानों दोनों को ही बाह्य आडंबर छोड़ करके, बाह्य आवरण को छोड़ करके सहज ही सहज समाना, उस परमात्मा के समान उसके साथ एकाकार हो जाने की भक्ति के द्वारा और परमात्मा के साथ एकाकार होने की प्रेरणा दे रहे हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू मुस्लिम विरोध को यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि हिंदू लोग तो कहते हैं कि मुझे राम प्रिय है। तुर्क कहे रहीमाना, तुर्क यानी मुस्लिम, मुस्लिम लोग कहते हैं कि हमें अल्लाह रहीम प्रिय है। आपस में दो लरी लरी मुए, लरी लरी यानी लड़ करके, मुए यानी मरना, आपस में ही दोनों लड़ लड़ कर मर रहे हैं। मर्म न काहू जाना, भगवान के अंतिम तत्व ज्ञान को किसी ने नहीं जाना है। भगवान के उस रहस्य को, परमात्मा के उस परम रहस्य को कोई नहीं जानता। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा की अभिमाना, यानी दोनों ही धर्मों के गुरु बड़े बड़े विद्वान अपनी महिमा के घमंड में डूब करके घर घर जाकर के ज्ञान का मंत्र देते हैं, यानी अपने शिष्य बनाते हैं। गुरु सहित सब शिष्य भी बूढ़े, अंत काल पछताना। लेकिन ऐसे ज्ञानहीन अज्ञानी गुरु के साथ सारे शिष्य भी इस संसार रूपी सागर में डूब गए हैं। अंत काल पछताना, और अंतिम समय में उन्हें पछताना पड़ता है, यानी उनमें से किसी को भी ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की के ज्ञान की जानकारी नहीं होती और अंततः मृत्यु के पास में बंधना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना। कबीरदास कहते हैं कि हे संतो सुनो, इन सब ने यानी हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी धर्म के मूल मर्म को भुला दिया है, मूल रहस्य को भुला दिया है। धर्म के सच्चे स्वरूप को, परमात्मा के सच्चे स्वरूप को इन्होंने भुला दिया है, यानी मानव धर्म जो है उसको ये नहीं जानते, क्योंकि बाह्य आडंबरों की तुलना में मानव मात्र के प्रति प्रेम रखना ही सच्ची मानवता है और भगवान की भक्ति है। कहते कहो कहा नहीं माने, इनको कितना भी कहो लेकिन ये मेरा कहा नहीं मानते। सहज ही सहज समाना, मैं ये कहता हूँ सहज मार्ग से ही, सहज रूप से उस परमात्मा के अंदर समाया जा सकता है, यानी सहज रूप में वो परमात्मा सबके अंदर समाया है, यानी आत्मा के अंदर परमात्मा है और परमात्मा के अंदर आत्मा का निवास है। इस सहज बात को, इस सरल बात को इन दोनों में से कोई भी नहीं समानता, यानी प्रेम के सहज मार्ग के द्वारा ही सहज रूप से उस परमात्मा में समाया जा सकता है और परमात्मा सहज रूप में सबकी आत्मा में समाया हुआ है। तो यहाँ पर कबीर ने प्रेम, भक्ति और मानवता की सेवा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग को बताते हुए हिंदू और मुसलमान दोनों पर कटाक्ष किया है। हम तो एक एक करे जाना, दो कहे तिन्हु को दो जख, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अगणित न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापे, धरे स्वरूप सोई। माया देखी के जगत भुलाना, काहे रे नर गरवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर दीवाना, कबीर दास स्वयं को भगवान की भक्ति में मदमस्त, दीवाना यानी आनंदित व्यक्ति के रूप में बता रहे हैं। हम तो एक एक करे जाना। कबीरदास कहते हैं कि मैंने तो उस परमात्मा को एक ही स्वरूप में देखा है, मैंने तो परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं किया है, मैंने तो आत्मा और परमात्मा को एक ही समझा है। दो ही कहे तिनको हो को दोजख, दोजख यानी नरक। जो दो रूप में आत्मा को अलग और परमात्मा को अलग मानते हैं उनके लिए तो नरक का द्वार निश्चित रूप से है। जिन नाहीन पहचाना, जिसने परमात्मा को आत्म स्वरूप में नहीं माना, यह सभी प्राणियों में परमात्मा निवास करता है, इस एक बात को नहीं जाना है, उनको तो निश्चित रूप से दोजख में जाना
जाना है, नरक में जाना है। एक ही पवन सारे संसार के लिए परमात्मा ने एक ही वायु को प्रवाहित किया है, एक ही पानी और एक ही जल सब मनुष्यों में, संसार में सब जगह समान रूप से प्रवाहित है। एक ही ज्योति समाना और संसार के सभी प्राणियों को उस परम ब्रह्म की एक ही ज्योति में समाहित हो जाना है, उसके साथ एकाकार हो जाना है। एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना, यानी परमात्मा रूपी कुंभकार ने, कोहरा यानी कुंभकार ने, कुम्हार ने एक ही मिट्टी से, खाक यानी मिट्टी से, जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से नाना प्रकार के बर्तन बनाता है, भांडे यानी बर्तन बनाता है, वैसे ही परमात्मा रूपी कुंभकार ने ही एक ही प्रकार से सभी प्राणियों की रचना की है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, बाड़ी यानी बढ़ई, जैसे बढ़ई केवल काष्ठ यानी लकड़ी को काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, उसके अंदर निवास करने वाली अग्नि को नहीं काट सकता, वैसे ही ये क्षणभंगुर शरीर नष्ट होता है, उसके अंदर रहने वाली आत्मा की ज्योति कभी समाप्त नहीं होती है। सब घटी अंतर तू ही व्यापे, उसी प्रकार जैसे जो जिमी जैसे उदाहरण अलंकार, सब घटी अंदर तू ही व्यापी, सभी लोगों के हृदय के अंदर हे परमात्मा तुम ही निवास करते हैं। धरे स्वरूप सोई, नाना प्रकार के स्वरूपों को धारण करके इस संसार के सभी प्राणियों के स्वरूप में सभी के हृदय में वही परमात्मा निवास करता है। माया देख के जगत भुलाना, काहे रे नर गरवाना, गरवाना यानी घमंड में, हे मनुष्य तू किस बात का घमंड करता है, इस संसारिक माया मोह को देख करके तूने परमात्मा को भुला दिया है और जगत की माया मोह में तू डूब गया है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना, लेकिन कबीर दास तो भगवान की भक्ति में मस्त होकर के, भगवान की भक्ति में डूब करके सब प्रकार के भय से निर्भय हो गया है। उसे अब कोई भय, कोई भी कष्ट का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। कबीर दास तो भगवान की भक्ति में दीवाना होकर मस्त हो गया है। अर्थात यहाँ पर भगवान की सच्ची भक्ति करके भगवान के प्रति सर्वस्व समर्पित करने की बात कही है और ये कहा है कि हर व्यक्ति के अंदर वो परमात्मा निवास करता है। अद्वैतवाद की धारणा कबीर की यहाँ स्पष्ट होती है। उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि परमात्मा रूपी कुंभकार और मनुष्य रूपी बर्तन, तो इस प्रकार उपमा रूपी उत्प्रेक्षा अलंकार और सदुकड़ी भाषा, खिचड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास ने किया है। और यहाँ आपका कबीर अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।